नमस्ते सर। नमस्कार। पूजा जी नमस्ते। नमस्ते डियर। थैंक यू सर। पितामह पत्री जी को, महावतार बाबा जी को, सभी एस्ट्रल मास्टर को प्रणाम और धन्यवाद। उन्हीं के माध्यम से ये हमें मिला है जीवन। धीरेन्द्र सर को भी धन्यवाद करती हूँ, पूजा मैम को भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जो मैं आज बोल पा रही हूँ। तो यही है फ्रेंड्स। जब भी मैं जीजीएम का लास्ट डे रहता है तो शेयरिंग करने की बारी आती है तो ऐसे एकदम इमोशनल हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी लाइफ का जो हो चुका है उस स्टेज पे चली जाती हूँ। जब बोलने की बारी आती है तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि वो लाइफ जीने लगती हूँ। जब मैं बोलती हूँ ना वो महसूस करने लगती हूँ मैं। तो आप सभी को, यहाँ उपस्थित सभी फ्रेंड्स को ये आध्यात्मिक जीवन में, नए जिंदगी में स्वागत करती हूँ आप सभी को। फ्रेंड्स, जब गोली को गोली मारो वर्कशॉप करते हैं ना, खाली आपकी दवाई बंद नहीं होती है, आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, नई जिंदगी शुरू होती है आपकी, नया जन्म लेते हैं, है ना। तो ऐसी जिंदगी मेरी भी शुरू हुई थी करीबन जैसे 6 साल पहले की मैं बात करूंगी। तो छोटी सी थोड़ा सा बात करूंगी मैं कि उस टाइम में फ्रेंड्स है कि मेरी लाइफ ऐसा था कि चेन्नई में थी उस टाइम में मैं। तो 24 आवर्स ऐसा लगता था कि जी किसके लिए रही हूँ मैं और क्यों जी रही हूँ। बीमारी के मारे जो दर्द फ्रेंड्स, एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं निकला जो दवाई के बिना नहीं रही मैं। इतनी बॉडी में पेन, पता नहीं डॉक्टर क्या क्या बोलते थे, दवाई लेती थी, बॉडी में सूजन, साइड इफेक्ट होने लगता था और इतनी तकलीफ सहन करना पड़ रहा था मुझे। कई बार मैंने, 1-2 बार मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश भी की फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों और ऐसा लगता था कि मेरे को जीना ही नहीं है। तो फिर जब वहां से अहमदाबाद आए 5 साल पहले, अहमदाबाद आए तो सर के बारे में पता चला। तो मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने ये डाइट प्लान के बारे में, ध्यान के बारे में पता चला तो मुझे आके बताया उन्होंने। मुझे लगा कि इतनी सारी दवाएं खाई, इतनी सालों से, 10 साल से मैं बीमार थी। 10 साल से मैं बीमारी से, मतलब ऐसा लगता था कि रोज रो रो के पूरी होती थी मेरी लाइफ में। इतनी रोती थी, तड़पती थी मैं इतने दर्द के मारे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे ऐसा है, डाइट प्लान है, खाने पीने का, बस कुछ नहीं करना, बस खाना पीना ही है तेरे को और ध्यान ही करनी है। तो मैंने बोला कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया मैंने, ये एक डॉक्टर भी नहीं बचे जो मैंने नहीं दिखाया चेन्नई में। काफी मैंने कोशिश किया, योगा से लेके सब चीजें मैंने कर लिया, फिर भी मुझे जब तक दवाई लेती थी तब तक ठीक। और वो भी मतलब ठीक कैसे, सूजन, बॉडी में सूजन भी आने लगती थी, दर्द भी रहता था थोड़ा थोड़ा, पर फिर उसके बाद थोड़ा सा, एक दिन भी दवाई छूटी फिर से बीमार। तो ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही निकलने वाली है, मैं अभी कभी ठीक होने वाली नहीं हूँ। मैंने ये सोच लिया था, मेरी जिंदगी ऐसे ही निकली कि पता नहीं कितने साल जीऊंगी मैं। तो इसी तरह चलता रहा था मेरा 10 साल पहले। तो मतलब 10 साल पहले की, 10 साल से 5 साल पहले की बात है, सब सर से मुलाकात हुई। तो सिर्फ मैंने 1 महीना किया उस टाइम फ्रेंड्स। जब मेरे एक्सपीरियंस, किसी के एक्सपीरियंस सुनते हैं ना हम लोग, हमें किसी ना किसी, मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या सीखा, अब मुझे क्या करना, अभी क्या कर रही हूँ। मैं ये बताऊंगी कि मेरे एक्सपीरियंस, मेरी जिंदगी के बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी ना किसी को मैं हेल्प मिल जाए, उनको उनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, उनको क्या करना है थोड़ा सा अगर कुछ मिल जाए ना, तो ऐसा लगे हाँ मैं धरती पर आने का स्वार्थक हो गया। फ्रेंड्स, मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा गलतियां मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको कुछ आगे क्या करना, आप उसके बारे में नॉलेज मिल जाए। तो मैंने 1 महीना किया 5 साल पहले ये डाइट प्लान। उसके बाद मेरी दवाई छूट गई और मैं ठीक हो गई। ओके, तो दवाई छूट गई तो उसके बाद मैंने क्या सोचा कि, सोचा क्या, ये चीज मैं अनाज से छूट नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था फ्रूट सलाद, ये कभी खाया ही नहीं था बचपन से बच्चे बोलते हैं ना कि आजकल के बच्चों को, जैसे पूजा मैम ने कहा कि ये मतलब एक खाना वगैरह यही देते हैं,
फ्रूट्स अगर खिलाते नहीं है, सलाद खाते नहीं है, तो फिर आदत भी नहीं रहता है। तो मेरी यही आदत थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, जूस है फ्रूट सलाद नहीं अच्छा लगता था। ठीक है, मुझे ठीक होना था तो इसलिए मैंने किया, बीमारी से बाहर आना था इसलिए मैंने किया। जब मैं बीमारी से बाहर आई, फिर से मैंने अनाज की तरफ चली गई, फिर से मैं वही खाने लगी, जो वही खाना पीना नाश्ता वही करने लग गई। फ्रेंड्स, वो उसके बाद जीजम करने के बाद, मतलब डाइट प्लान करने के बाद 1 महीने के बाद ठीक हुई, उसके बाद मैं करने लगी, फिर से मैं बीमार पड़ गई। सब कुछ छूट गया, फिर से बीमार पड़ गई। फिर मुझे लगा कि ये क्या है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरी लाइफ ये नहीं है, ये है मेरी जिंदगी, मतलब यही खाना पीना है। जब बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स, कोई बोलता है, जैसे सर बता रहे, हमने किया, ठीक है, क्योंकि मुझे ठीक होना था, कर लिया। उसके बाद क्या किया, फिर से खाने की, ठीक होने के बाद तो फिर तो खाने का, क्योंकि अनाज का अटैचमेंट रहता है ना हमें, लालच रहती है एक। उसी तरह मेरी भी लालच थी, मेरी भी गलती बताऊंगी मैं। तो खाने लगी, फिर से बीमार पड़ गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस तरह होने लगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं फिर से डाइट प्लान शुरू कर दिया। ऐसे कुछ साल ऐसे चलता रहा। तो 1 साल निकल गया फ्रेंड्स। उसके बाद ध्यान ध्यान की बात कर रही हूँ मैं, अब ध्यान की बात करूंगी। जब उस टाइम में भी ध्यान करती थी, 5 मिनट 10 मिनट इसी तरह करती थी, फिर भी मतलब मन से नहीं करती थी। डाइट प्लान के ऊपर तो 2 साल के बाद मुझे विश्वास हुआ, तो 4 साल से मैं कर रही हूँ, मतलब विश्वास हुआ मुझे कि यही हमारा खाना, इसी से हम ठीक होंगे, इसके अलावा हमारा खाना नहीं है। तो तब से मैं 4 साल से मैं ये कर रही हूँ। तब से मैं, मेरी कोई दवाई नहीं है मेरे घर पे, मेरे बच्चे दवाई लेते हैं ना, मेरे हस्बैंड दवाई लेते हैं, हमारे घर पे डॉक्टर नो डॉक्टर। तो इसी तरह मेरी जिंदगी जी रही है। और मैं ध्यान के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं ध्यान के बारे में विश्वास नहीं था मुझे। ऐसा लगता था कि आंख बंद करने से थोड़ी ना कुछ होता है, तो मैं नहीं कर पाती थी, मैं करती भी नहीं थी, मन भी नहीं लगता था। जब मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि पूर्णिमा का दिन उन्होंने फुल नाइट किया, और इतनी उनका गुस्सा, जो उनकी जो लड़ाई करते थे, मतलब जो भी था लाइफ में, जब सबकी लाइफ में रहता है, तो जैसे जैसे वो ध्यान करते गए, उनकी जो लाइफस्टाइल चेंज होती गई, उनको देखती गई, तो ऐसा लगा कि रिजल्ट मिलने लगा। देखती गई मैं, देखा मैंने, तो मुझे लगा कि कुछ तो है इसमें। तो मैंने ध्यान, जैसे मैंने कहा चलो ठीक है, आधा घंटा ध्यान कर लेती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना पड़ेगा मुझे सच्चाई है नहीं इसमें। तो मैंने आधा घंटा ध्यान किया, आधा घंटे तक ध्यान करने लगी, तो 2-2:30 बजी थी, 2-2:30 घंटे तक मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गई। उस दिन मुझे पता चला कि ध्यान का रिजल्ट, ध्यान का सच्चाई, ये डाइट प्लान के बारे में सच्चाई पता चला। सबसे मन से करने लगी, सब नहीं छोड़ा मैंने। फिर मैं ध्यान के बारे में पता चला, तो ध्यान का सच्चाई भी पता चला, तो ध्यान करने भी लगी। उसके बाद भारी आई, 3 साल हो गए, 3 साल हो गया मेरा। जब अभी साल भर से मेरी लाइफ सेवा का, तो मुझे लगा कि सेवा है, तो ऐसे ही पीएमसी गुजरात में 1-2 दिन ऐसे ध्यान लेती थी, घर पे भी थोड़ा 1-2 बार लिया मैंने। तो मुझे लगा कि सेवा देने से इतना शांति मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है। और एक बात है कि मैं ठीक हुई, जैसे आप लोग ठीक हुए, बीमारी से बाहर निकल गए, आप खुश है ना, आध्यात्मिक लेवल में चल रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी बीमारी देखते हैं, जो कोई बीमार है उनको देखते, वो परेशान होते हुए देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो मेरे जैसे उनको भी ठीक करना है, वो भी ठीक होना है, जैसे आपके अंदर से निकलने लगता है, उसी को सेवा भाव बोलते हैं फ्रेंड्स। जो प्रेम उछलता है ना अंदर से, कि हाँ सेवा देना है, मतलब उनको ठीक करना है, उनको हमें बताना है, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ उनको बताना, गाइड करना सिर्फ। तो बताने से अगर वो ठीक हो सकते हैं, वो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, वो दुख से बाहर आ जाएंगे। ये मेरी भावना अंदर से उछलने लग गई। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने बताने लगी सबको कि आप ये करो, आप ठीक हो जाओगे, इतना क्यों तड़प रहे हो, मैं भी ऐसे तड़प रही थी, अब इतनी तड़पने की जरूरत नहीं है। जो नरक और सुख, नरक और स्वर्ग मुझे, मैंने नहीं देखा, पर जीते जी हम धरती पर रहते हुए भी हम स्वर्ग का महसूस कर सकते हैं। वो स्वर्ग की महसूस मैं कर रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे हो, नरक की जिंदगी क्यों जी रहे हो। तो लोगों को मैं बताने लगी फ्रेंड्स। तो फिर ऐसे सेवा देती गई। आज अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं ध्यान कर रही थी, तो मुझे एक आंसर मिला। आंसर क्या है, मुझे ऐसे, जो मैं कर रही हूँ, अभी आजकल मैं कर रही हूँ, सेवा तो बहुत अद्भुत है। सेवा करने से बस
कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मेरा हाँ, एक ऐसा सोचिएगा कि एक सपना है। जैसे एक मैंने एक बार कई साल पहले मैंने एक पिक्चर देखा था सलमान खान का। उसमें ऐसा था कि पता नहीं कि मेडिटेशन कर रही थी ना, उस टाइम में एक स्टोरी आई मुझे याद, अचानक से एक स्टोरी याद आई मुझे। वो स्टोरी मेरे को सामने ऐसा लग रहा था कि वही घूम रहा था मुझे। तो शायद मुझे ईश्वर, फ्रेंड्स मैं ये बता रही हूँ कि ईश्वर को हम बोलते ना कि मेरी मदद करो, मुझे मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं और कैसे करना है, इसमें से बाहर निकालो। हम भगवान खुद आके नहीं बताएंगे आपको, ये साफ साफ मैं बोल देती, खुद आके कौन बताता है बताइए, है ना। इंसान के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से हमें आंसर मिलता है, हमें क्या करना है ना। तो मुझे इसी तरह एक एक समझे कि ईश्वर ने मुझे एक आंसर दिया है, एक स्टोरी बताई कि तुम्हें अब ये करना है, ये बताना है। ये मुझे मतलब उनका मतलब ये था कि ये बताना तेरे को कि सलमान खान का स्टोरी था कि एक स्टोरी, शायद सबने देखा हो मूवी, सबको याद होगा, अब मैं बताऊंगी तो सबको याद रहेगा। उन्होंने कहा था कि किसी को हेल्प किया था, उसने किसी को हेल्प किया था, वो मूवी का नाम याद नहीं मुझे, सिर्फ स्टोरी याद है मुझे। किसी को हेल्प किया था, वो बच्चे ने उसको थैंक यू बोला, थैंक्स बोला। तो वो उसने, सलमान खान ने बोला कि थैंक्स के बदले 3 जनों को मदद करो, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स बोला उसने। उसने बोला कि 3 जनों को मदद करो, तो उसको 3 जनों को बोलो कि वो थैंक यू के बदले वो 3 जनों को मदद करे। तो मुझे इस स्टोरी से मुझे याद आया कि हम, ये जो नई जिंदगी मिली हमें, जो धीरन सर के माध्यम से, पूजा मैम के माध्यम से, जो पितामह पत्री जी के माध्यम से हमें नई जिंदगी मिली है फ्रेंड्स, ये थैंक्स से काम नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना। थैंक्स से नहीं होने वाला, ये पूर्ण जन्म नहीं हो, ये जन्म स्वार्थक नहीं होगा हमारा, सिर्फ धन्यवाद से हो जाएगा। आपको लगता है? नहीं, धन्यवाद से नहीं होगा। इसी तरह जो सलमान खान ने किया था कि 3 जनों को मदद करो, उन 3 जनों को बोलो कि वो 3 जनों को मदद करे धन्यवाद के बदले। धन्यवाद तो करनी ही है, कितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना कम ही है ये नया जिंदगी देने के लिए। तो हमें इस तरह करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में कि कोई दुखी नहीं रहेगा और कोई बीमार भी नहीं रहेंगे, सबके सब स्वस्थ रहेंगे, हम खुशहाली रहेंगे, खुश रहेंगे। और जो पता नहीं स्वर्ग, मुझे नहीं पता कहाँ देखा मैंने नहीं देखा, पर स्वर्ग यही हो जाएगा, ये धरती स्वर्ग हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो मुझे मेरा यही है कि इच्छा है कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरन सर, आपने मुझे सेवा देने का मौका दिया, मेरे एक्सपीरियंस सुनाने का, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स है कि आप सबने जो थैंक्स बोलना चाह रहे ईश्वर को, तो धन्यवाद करिए, है ना। नया जिंदगी मिला आपको ये जीजीएम के माध्यम से, गलती ना करें, इसको अपनाइए, सीरियसली करें, इसमें सच्चाई है। जब भी आपको सच्चाई मिल जाए, इसके अंदर सच है, तो तब से छोड़िएगा मत, तब से करिएगा, है ना। जो धन्यवाद के बदले आप दिनों को कुछ लोगों को बोलोगे ना, उनका भी उद्धार हो जाएगा। जब आप उनको बोलोगे, वो ठीक हो जाएंगे ना, तो आपको इतनी सुकून मिलेगा, जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो मन शांत होगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकोगे। उनके एक्सपीरियंस सुनोगे तो वाह, जब मेरे माध्यम से ईश्वर ने बताया उनको, उनकी जिंदगी लाइफ खुश हो गई, वो एकदम बीमारी से मुक्त हो गए। उनकी हंसी देख के आपको इतनी मन में सुकून मिलेगा ना, आप खुद महसूस करोगे फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी